Hello everyone, welcome back to your channel Art of Mathematica. This class is for standard 7 and definitely chapter 7 worksheet 2, that means linear equation in one variable. So there are some sums left. So today I am going to do question number 17. Okay. You can see that it is told when 1/3 is subtracted from a number and the difference is multiplied by 4. So suppose the number is x. So 1/3 is subtracted from a number. So from x. So tell me, 1/3 is subtracted from x. In class 6 you all have learned and how to remember that any number subtracted from another number, after the word from, this is important, after the word from, whatever the number is there, I have to write this number first. Okay, then this one. Understood ना? फिर से सुनो, subtract 3 from 5 and here 5 from 3. So कैसे याद रखोगे इसको? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है और यहाँ पे हर बच्चे गलत करते हैं. देखो, आफ्टर द वर्ड वट एवर द नंबर इज देयर, तुम्हें इसको पहले लिखना है -3. यहाँ पे क्या है, वर्ड फ्रॉम के बाद में क्या है, 3 है, तो इसको पहले लिखो फिर 3. अब देखो ये कैलकुलेट करोगे तो ये 2 आएगा और इसको करोगे तो ये -2 आएगा. तो ये डिफरेंस है. फ्रैक्शन में क्या होता है ना, तो उनका जो डिफरेंस है हमेशा ऑर्डर को चेंज करोगे तो सेम नहीं रहता है, चेंज हो जाता है. एक्चुअली उसका साइन चेंज हो जाता है, देख सकते हो. तो इसलिए ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे कहा गया कि 1/3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x because the number I have taken x, so that's why from x. So this is the number. Now here it is told and the difference is multiplied by 4. So this is the difference multiplied by 4. It is not 4 into x minus 1/3. This is wrong. This is right. Why? Listen it. Total, the difference is multiplied by 4. Means after the calculation, whatever you will get, that multiplied by 4. It is not. What is the difference between these two? Do you know? There, the meaning is the number is only multiplied by 4. In that case, if you are not giving the bracket, so be careful. But here, the meaning is that the 4 is multiplied both the number. Okay, that's why bracket. So be careful the difference. So this is the right expression. Again, see, तुम लोग जहाँ पे गलती करोगे तो वही जगह पे मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार. तो बस ये हो गया. अब इसको क्या कहा गया है, द रिजल्ट इज 28. तो इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, 28 है, इक्वल्स टू 28. गॉट इट? तो आई थिंक तुम लोगों को ये समझ में आ गया है. तो चलो स्टेटमेंट को लिख के इसको सॉल्व करेंगे. देखो सॉल्व मतलब यहाँ पे तो हो जाएगा ना, 4 को डिवाइड करोगे फिर कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा. फिर हम लोग सॉल्व करके देखते क्या होगा. चलो स्टेटमेंट लिख के सॉल्व करेंगे. सो लेट्स सी. तो हमें लिखना क्या है, लेट द नंबर बी एक्स. ऑलवेज जो लिखते हैं हम लोग है ना 70. लेट द नंबर बी एक्स हो गया. अब क्या कहा गया कि चलो डायरेक्ट कर दे, मैंने तो एक्सप्लेन कर दिया पूरा. चलो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 1/3 इज सब्ट्रैक्टेड. फिर से सुन लो एक बार. 1/3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर. सो फ्रॉम द नंबर मीन्स दैट वन फर्स्ट, देन 1/3 it's 4 times multiplied by 4, that gives 28. okay, so now मैंने कहा ना अभी भी, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये 4 से मल्टीप्लाइड है. अगर इसको 8 साइड में ट्रांसपोज करोगे तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा. फिर से एक बार सुन लो. और एक गलती करते हैं बच्चे लोग, ये अगर 28 होगा ना तो वो लोग इसको डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में, x minus 1/3 इक्वल्स टू 28/4. ये गलत है क्योंकि ये 4 जो सिर्फ x के साथ मल्टीप्लाइड है, 1/3 के साथ नहीं है इस एक्सप्रेशन में. तो इसको तुम ऐसे डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकोगे. क्या करना होगा, तभी तुम्हें इसको 4x रखना है, इसको इस साइड में ले जाना है, फिर 1/3 आएगा, फिर कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करना है 4 से. समझ में आ गया? लेकिन यहाँ पे तुम कर सकते हो. क्यों कर सकते हो? क्योंकि देखो यहाँ पे जो है, ये देखो, ये इसको एक बार देख लो. ये 4 जो है ये टोटल ये नंबर से मल्टीप्लाइड है, तो इम्प्लाइज x minus 1/3 equals to 28/4.
ठीक है। अगर तुम्हें दिक्कत है तो एक काम करो, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करो, इसके साथ इसको, फिर उस साइड में ले जाके कैलकुलेट करो। तो x इक्वल्स टू ये तो आएगा 7, सो 7 तो है, और ये -1/3 जो इसको इस साइड में ट्रांसपोर्ट करोगे तो क्या होगा, +1/3। ओके, implies x इक्वल्स टू, नाउ एलसीएम 3 and 1 का जो एलसीएम है वो 3 है, सो 3 7 21 + 1 22/3। देखो अब तुम लोग कह सकते हो कि सर ये एलसीएम कैसे हो गया, तो रेशनल ऑन मींस ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर में जो है वहाँ पे एक बार देख लो अगर प्रॉब्लम है तो, और नहीं तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैं ये जो कुछ ट्रिकी पार्ट है उसको लेके मैं एक मिनट और 1.5 मिनट के एक शॉर्ट वीडियो बनाने वाला हूँ अभी अब से। चलो देखते हैं क्या होता है, फिर तुम लोगों को हेल्प होगा, वो फॉर्मूला को लेके ये हेल्प होगा शायद। चलो अब यहाँ तक तो समझ में आ गया ना तुम लोगों को, तो दिस इज द आंसर, नंबर इज 22/3। सो दिस वन डन। नाउ 18 नंबर देखते हैं। अब जो 18 नंबर है इसको एक बार देख लो। सुदेश इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सीमा। ओके, ये जो एज का साम है ये सब। If 6 years is subtracted from Seema's age, okay, and 4 years are added to Sudesh's age, Sudesh will be 4 times Seema's age. Okay, वो तो वन, देखो इसको अगर करना है तो एज का जो साम प्रॉब्लम है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसको तुम्हें ठीक से करना है, ठीक से जानना है, तो स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो फिर से सुन लो, सुदेश इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सीमा, मतलब जो सीमा का एज है उससे डबल है। मतलब अगर सीमा का एज 10 ईयर्स होगा तो सुदेश का क्या होगा, ट्वाइस, उसका डबल, मतलब 20 ईयर्स। गॉट इट। तो जो छोटा है, हमेशा ये सम जब करोगे ना, फ्रैक्शन कैलकुलेशन देखो डिफिकल्ट होता है, मतलब कंपेयरिंग टू इंटीजर नंबर का जो कैलकुलेशन करोगे तो कौन सा इजी होता है, इंटीजर नंबर का कैलकुलेशन। तो मैं जो छोटा नंबर है उसको x मान के चलूंगा, क्यों, मेरा कैलकुलेशन इजी करना है मुझे। ओके, लेट सीमा's एज बी x ईयर। ओके, दिस इज द सीमा's एज। नाउ सुदेश क्या है, इसका डबल। सुदेश जो है सीमा से डबल, ठीक है ना, ट्वाइस कहा गया, ट्वाइस मतलब डबल। अच्छा, therefore Sudesh age B equals to twice of Seema's age, that means 2 into x, 2x years. Okay, this is the age of Sudesh and Seema। मतलब ये प्रेजेंट एज भी मान सकते हो, यहाँ पे कुछ कहा नहीं गया तो इसलिए मैं प्रेजेंट पास्ट ऐसे छोड़ दो, जो कहा गया वही चूज करते हैं। अच्छा, अब एक रिलेशन दिया गया है, इफ 6 years इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सीमा's एज। अब बताओ, अगर तुम्हारा एज 14 ईयर्स है तो वहां से 6 ईयर्स अगर माइनस कर दोगे तो 8 ईयर्स होगा ना। तो कैसे, मतलब जो एज है उससे 6 ईयर्स माइनस करना है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली कहा भी गया है कि सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सीमा's एज। अब क्या होगा बोलो, 6 ईयर्स सब्ट्रैक्टेड करोगे तो, इफ 6 years इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सीमा's एज, देन her age will be, क्या होगा बोलो, 6 years कम हो जाएगा, मतलब पहले तो था x, उससे 6 years कम, मतलब x - 6 years। गॉट इट। अब नेक्स्ट जो कहा गया है वो है 4 years आर एडेड टू सुदेश एज। ओके, तो ये आर होगा, 4 years are added to Sudesh age, therefore his age equals to 2x। तो था, उससे 4 years ऐड किया गया है, मतलब +4। आप देखो इन दोनों में एक रिलेशन दिया गया है, यहां पे देख लो, इनमें और इनमें। फिर से एक बार सुन लो, रिवाइज कर लेता हूँ कि जो पहले कहा गया कि सुदेश जो है सीमा से डबल है उसका एज, तो उस जो छोटा है उसका एज मैंने x मान लिया, तो अब सुदेश का एज होगा 2x,
अब यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे कहा गया कि जो सीमा का जो एज है वो 6 ईयर्स माइनस कर रहे हैं हम, तो x माइनस 6 ईयर्स होगा। और सुदेश के एज से 4 ईयर्स ऐड कर रहा हूँ, मतलब 2x तो सुदेश का एज था, उससे 4 ईयर्स ऐड मतलब 2x प्लस 4, यहाँ तक हो गया। अब जो है वो कंडीशन को पढ़ लेते हैं, एक बार देख लो। सुदेश विल बी 4 टाइम्स सीमास एज, मतलब सीमा का जो एज होगा उससे 4 टाइम हो जाएगा, ठीक है। फिर से सुनो, अगर मेरा एज 40 है, वो इतना भी उम्र नहीं है मेरा, बस मजाक कर रहा हूं। सोचो कि मेरा एज अगर 40 है और सीमा का एज 10 है, तो मतलब और सोचो कि तुम्हारा एज 10 है और मेरा एज 40 है। सोचो, ये भी नहीं है, ये तुम्हारा तो ज्यादा होगा और मेरा कम है इससे, ठीक है। बस सोचो कि ये मेरा एज है, ये तुम्हारा एज है। आप बोलो इनको इक्वल करना है, मतलब जो छोटा है उससे 4 से मल्टीप्लाई करना है, तभी तो इक्वल होगा। छोटे नंबर से अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तभी तो इसके साथ इक्वल होगा ना, है या नहीं। तो ये कंसेप्ट में यहाँ पे काम मतलब यूज करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो क्या कि यहाँ पे कहा गया कि सुदेश विल बी 4 टाइम्स सीमास एज, मतलब अगर ये सब किया गया है, ये दो चीज किया गया है, तो क्या हो जाएगा, सीमा का एज जो है यहाँ पे लिखता हूं x माइनस 6 और सुदेश का एज है अभी ये, तो क्या होगा, सुदेश का जो ये सुदेश का एज है और ये सीमा। अब सीमा का जो सुदेश का जो एज है सीमा से 4 गुना हो रहा है, 4 डबल है ना। तो मतलब अगर 4 डबल हो जाएगा, मतलब कैसे, दोनों ये छोटा वैल्यू है और ये बड़ा वैल्यू है, ऐसे है। अगर तुम्हें दोनों वैल्यू को इक्वल करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना है, जो छोटा वैल्यू है। फिर से देखो, यहाँ पे 10 था, ये 4 डबल है और 4 टाइम्स, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 40 था, यहाँ पे 10 था, दोनों को इक्वल करोगे तो जो छोटा वैल्यू उससे 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे छोटा वैल्यू कौन है, सीमा। ये सुदेश का एज क्या है, सीमा से 4 टाइम्स, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करो, मतलब दोनों इक्वल हो जाएगा। समझ में आ गया। ये जो जगह है ये बहुत ही कंफ्यूजिंग जगह है, ये हर बच्चे गलत मतलब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, तो ठीक से समझ लेना इसको। इक्वल करोगे तो जो छोटा वैल्यू, कैसे याद रखोगे, जो छोटा वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ गया। तो अब तो कैलकुलेशन करना है, 2x प्लस 4, अब बताओ 4 ब्रैकेट के अंदर x माइनस 6 मतलब 4 x से भी मल्टीप्लाई होगा, 4 6 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो 4 इंटू एक्स मतलब 4x होगा। अब यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस, 4 6 24, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो x का वैल्यू है ना उसको एक साइड में लाओ और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो और एक साइड में, तो 2x तो है ऑलरेडी और 4x को इधर लाओगे तो माइनस 4x होगा, माइनस 24 तो था, इसको इस साइड में ले जाओगे तो माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। अब चलो यहाँ पे बाकी कर देते हैं। अब बताओ 2x माइनस 4x मतलब माइनस 2x होगा, और ये क्या होगा, माइनस 28, क्योंकि माइनस 24 माइनस 4 दोनों ही सेम साइन, तो माइनस 28। अब देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा बोथ साइड में। अब x का वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो 28/2 करो 40, ओके। अब x का तो आ गया, मतलब सीमा का एज तो 14 ईयर्स है। अब सुदेश का एज, देयरफॉर 2x क्या होगा, 14 इंटू 2, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे पानी है थोड़ा, अभी भी मैंने बोर्ड को रब करा ना इसलिए नहीं आ रहा है, 1 मिनट। 28, ओके। सो आप बताओ, तो सीमा का एज एंड सुदेश का एज क्या होने वाला है, तो हमें आंसर लिखना है बेटा। तो जगह नहीं है तो हम यहाँ पे लिखने वाला हो, तो एक बार अगर चाहिए तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। तो रब कर रहा हूँ, हाँ सी यहाँ पे देखो, जो आंसर पूछा गया है, बी केयरफुल। हर बच्चे क्या करता है, x का वैल्यू आ गया, 2x का वैल्यू आ गया तो आंसर लिख देता है, ठीक है ना। मैं भी ऐसा गलती करने वाला था, लेकिन यहाँ पे वो पूछा नहीं गया है, इसका प्रेजेंटेज नहीं पूछा गया है, ओके ना। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि हाउ ओल्ड वेयर दे 3 ईयर्स एगो, 3 साल पहले उन लोगों का जो एज था वो क्या है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रब कर दिया है। तो 3 साल पहले जो एज है, तो अभी देखो तुम्हारा प्रेजेंट एज अगर 12 ईयर्स होगा तो 3 साल पहले कितना होता, 12 से तुम्हें 3 साल माइनस करना है, मतलब 9 ईयर्स होगा। वैसे ही तो यहाँ पे जो है, तो देयरफॉर तो ये आंसर लिख लो,
तो बी केयरफुल बच्चों, ये जगह पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, सो बी केयरफुल। देयरफॉर 3 years ago सीमा's age was इक्वल्स टू, अब देखो सीमा का जो प्रेजेंट एज है क्या है 14 है, अब 3 years ago क्या होगा -3, दैट मीन्स यहाँ पे होगा 11 years। एंड सुदेश एज वाज, अब सुदेश का क्या है 28, 28 - 3, ये भी 3 years ago, मैंने एक ही बार यहाँ पे एंड लिखा है, मतलब इसके बाद से ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, 25 years। सो ये आंसर है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप गाइस यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। तब तक के लिए ऑल ऑफ यू टेक केयर एंड गुड बाय।